अब यूक्रेन ने भी कर दिया हॉर्मुज पर जबरदस्त अटैक, लेकिन पुतिन का हाल हो गया अब ट्रंप जैसा। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों का ही युद्ध नहीं रह गया। अब सस्ते ड्रोन उन प्रोजेक्ट्स को भी हिला रहे हैं जिन्हें बनाने में रूस को करीब 300 साल लग गए थे। जिस जलमार्ग को कभी रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत की रीढ़ माना जाता था, आज वही कुछ दिनों के ड्रोन हमलों से बहुत बुरी तरीके से टूटा नजर आने लगा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस को अब अज़ोव सागर यानी कि सी ऑफ अज़ोव से जहाज़ों की आवाजाही रोकनी पड़ गई है। और इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं पड़ रहा, बल्कि रूस के ट्रेड और दुनिया के नए अनाज बाजार पर भी पड़ रहा है। अज़ोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाला ये केर्च स्ट्रेट बंद करना पड़ा है। केर्च स्ट्रेट ठीक उसी तरीके से जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाला है। और ये 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। हॉर्मुज का जो इलाका है उसी तरह आप इसे भी समझ सकते हैं, जिस पर कब्जा ईरान ने कर लिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। पूरी दुनिया का फोकस इस समय उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ईरान जब चाहता है कि हॉर्मुज में हमला करे, जहाज़ों की आवाजाही रोक दे, वो वैसा कर लेता है। और इसी तरह अब रूस की लाइफलाइन पर भी यूक्रेन ने हमला कर दिया है और उसका एक जलमार्ग पूरी तरह से बंद करना पड़ा। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद अब रूस को अज़ोव सागर के इस बहुत ही अहम समुद्री रास्तों पर से जहाज़ों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। और ये रास्ता रूस को ब्लैक सी और दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाला रास्ता है। और ये अभी का बनाया रास्ता नहीं, कड़ी मेहनत का, साल दर साल का, सदियों का। इसकी नींव रखी गई थी 300 साल पहले। पीटर द ग्रेट ने इसकी नींव रखी और सोवियत संघ के दौर में वोल्गा डॉन नहर बनाकर इसे पूरा कर लिया गया। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अज़ोव सागर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर भारत में मुंबई के बंदरगाह को देश का समुद्री दरवाज़ा हम कहते हैं, तो रूस के लिए यही अज़ोव सागर वैसी ही भूमिका निभाता है। और ये छोटा सा समुद्री रास्ता रूस और यूक्रेन के बीच में मौजूद है। आगे जहाज़ ब्लैक सी यानी कि काला सागर में पहुंच जाते हैं यहीं से होकर, और फिर भूमध्य सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच जाते हैं। यानी कि रूस के दक्षिण हिस्से से निकलने वाला अनाज, तेल, स्टील और दूसरे बहुत ज़रूरी सामान व्यापार के अहम मोड़ में अज़ोव सागर से ही होकर पहुंचते हैं। फिर ब्लैक सी के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच जाते हैं। ब्लैक सी और कैस्पियन सी का खेल बहुत ही अजीबोगरीब है। रूस ने सिर्फ समुद्रों पर भरोसा नहीं किया, उसने नदियों और नहरों का भी एक ऐसा जाल बनाया कि देश के अंदर से हजारों किलोमीटर तक जहाज चल सकें। अगर इसे बहुत आसानी से समझना चाहें तो कैस्पियन सागर रूस के अंदरूनी हिस्से की ओर है और कैस्पियन सागर को मैप में देखें तो चारों तरफ से वो ज़मीन से घिरा हुआ है। और सागर के इसी इलाके में अज़रबैजान, रूस, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब की सीमाएं लगती हैं। वहीं से वोल्गा नदी निकलती है। वोल्गा नदी को डॉन नहर के ज़रिए डॉन नदी से जोड़ दिया जाता है। डॉन नदी सीधे अज़ोव सागर में जाकर गिरती है और अज़ोव सागर से जहाज़ ब्लैक सी और फिर दुनिया के समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। यानी कि रूस ने अपने देश के अंदर एक ऐसा जलमार्ग तैयार किया कि बिना लंबा समुद्री रास्ता नापे सीधे वो दुनिया तक अपना सामान पहुंचाएगा, वहां से अपने घर बुलाएगा। और इस कहानी की शुरुआत हुई 1696 में, जब रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने ऐसा एक सपना देखा, मैप बनाकर वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ा। उस समय तकनीक और संसाधन कम थे, इसीलिए प्लान अधूरा ही रह गया था। और फिर 150 साल तक इस कमी को रेलवे के जरिए पूरा किया गया। आखिरकार सोवियत संघ ने 1948 में वोल्गा डॉन नहर का निर्माण शुरू किया। 1952 में इसे चालू कर दिया गया और करीब 101 किलोमीटर लंबी इस नहर को बनाने में गुलाग कैदियों और जर्मन युद्धबंदियों से भी जबरन मजदूरी कराई गई थी। किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना था। वैसे इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि इस पूरी परियोजना और इससे जुड़े निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरों और कैदियों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। और आज यही नहर
रूस के 7,500 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। अब यूक्रेन इसी दुखती रग को दबाता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ड्रोन हमलों की तादाद तेजी से बढ़ाई, इतनी ज्यादा कि यूक्रेन के ड्रोन यूनिट कमांडर रॉबर्ट ब्रोदी ने दावा किया कि सिर्फ 9 नदियों में ये जबरदस्त अटैक हुआ और बहुत कम दिन में 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया। हालांकि स्वतंत्र पुष्टि इसकी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के दावे उस तरफ से किए जा रहे हैं, कई सालों के वीडियो यूक्रेन ने जारी किए। लगातार हमलों के बाद रूस ने 2 सबसे अहम रास्तों को जहाज़ों की आवाजाही के लिए आखिरकार रोक दिया। डॉन अज़ोव चैनल, जो रूस के अंदरूनी नदी नेटवर्क को अज़ोव सागर से जोड़ता है। केच स्ट्रेट, जो अज़ोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आता है। जहाज ट्रैकिंग डेटा, दोनों तरफ से जहाज़ों की एक लंबी कतार इसमें दिखाई दे रही है और इसमें रूस को ज़बरदस्त नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक भी है।